हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आपके सामने एक नई नोटिफिकेशन आई है जॉब की। वो है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसको बोलते हैं एफकैट। उसकी नोटिफिकेशन आई है। मैंने आपके सामने डायरेक्टली नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। ये नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये है इंडियन एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकैट फॉर फ्लाइंग ब्रांच की वैकेंसी है, और एक है ग्राउंड ड्यूटी की। सो फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी पे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बोथ है। उसके बाद एनसीसी स्पेशल एंट्री है एंड मीटियोलॉजी एंट्री है। ये कोर्स आपके कमेंट्स होंगे जुलाई 2021 के अंदर। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी 15 जून से आप इसके फॉर्म्स भर सकते हैं, और अप टू 14 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है भरने की। और ये फॉर्म्स आपको मिलेंगे careerindianearforce.cdac में। आप जाके इन फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर fcat.cdac.in। अब देखते हैं इसके अंदर इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ये होगा 19 सितंबर को और 20 सितंबर को। सो ऑनलाइन एफकैट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 19 एंड 20 सितंबर की। एंड वन मोर थिंग, ये जो जॉब है, ये ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर की जॉब है इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एलाइट एयरफोर्स, दैट इज इंडियन एयरफोर्स। अब हम देखते हैं इसके अंदर कितनी वैकेंसीज आई हैं। इसके अंदर एफकैट के अंदर आप ये देखिए, यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच के अंदर है 74 वैकेंसीज। देन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के अंदर ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशंस की होगी 16, रेस्ट परमानेंट कमीशंस की है। सो एसएससी मींस शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये है परमानेंट कमीशन। अभी हम देखते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है, परमानेंट कमीशन क्या है आगे। और नेक्स्ट है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। इसके अंदर ये वैकेंसीज का ब्रेकअप ऐसे है: परमानेंट 23, शॉर्ट सर्विस कमीशन 16, देन परमानेंट 8, एसएससी 8। अब आते हैं एनसीसी स्पेशल के अंदर, जो फ्लाइंग के अंदर है। देन नेक्स्ट मीटियोलॉजिकल एंट्री, ग्राउंड ड्यूटी के अंदर नॉन टेक्निकल पार्ट। ये वैकेंसीज का ब्रेकअप ऐसे किया हुआ है इन्होंने। तो अब इसमें हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कमीशन क्या होते हैं। हल्का सा एक आइडिया लेते हैं परमानेंट कमीशन क्या होता है। परमानेंट में क्या होता है कि जब तक आपकी एज नहीं हो जाती सुपर एनुएशन की, तब तक आप वहाँ पे काम करते हैं एज पर देयर रैंक। शॉर्ट सर्विस में क्या होता है कि जो एंगेजमेंट पीरियड होता है फ्लाइंग ब्रांच के अंदर और शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए, वो 14 ईयर्स होता है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसिंग, एंड इट इज़ नॉन एक्सटेंडेबल। ये एक्सटेंडेबल नहीं होता है, यानी ज्वाइन करने के बाद आप 14 ईयर्स तक वहाँ पे काम कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी का जो होता है टेक्निकल नॉन टेक्निकल का, उस पर 10 ईयर्स का पीरियड होता है काम करने का। एक्सटेंशन मिल सकता है 4 ईयर्स का, मे बी और मे नॉट बी ग्रांटेड। अभी को श्योर उस पर हिलना नहीं। मे बी का मतलब क्या है, दे आर नॉट श्योर फॉर इट। वो डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट पे। अगर रिक्वायरमेंट होगी देन दे विल एक्सटेंड इट फॉर अनदर 4 ईयर्स, अदरवाइज नॉट। सो नेशनलिटी तो पता ही है, ऑलमोस्ट बी इंडियन। अब आते हैं एज के अंदर। एज में जो फ्लाइंग ब्रांच है, फ्लाइंग ब्रांच की जो एज लिमिट होगी 20 to 24 ईयर्स होगी। ये आपका है, यानी यू वाज बोर्न बिटवीन 2 जुलाई 1997 to 1 जुलाई 2001। इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, तो आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है, लेकिन वो उनके लिए है जिनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस अवेलेबल है। तब आपकी रिलैक्सेबल एज 26 तक हो सकती है, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट ग्राउंड ड्यूटी का देखते हैं एज लिमिट कितना है। वो है 20 to 26 ईयर्स, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच में होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस में अगर आप 25 ईयर्स से बिलो हैं, आपको अनमैरिड होना ही है। यू मस्ट बी अनमैरिड एट दैट टाइम, राइट। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है। अबाउट 25 ईयर्स, your married candidates above 25 years are eligible to apply. नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट।
यस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखते हैं, जो फ्लाइंग ब्रांच के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो देखते हैं। उसके लिए आपको 10+2 लेवल पे आपने मैथ्स और फिजिक्स आपको ली होनी चाहिए और इसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। ये 10+2 के बाद आपका या तो आपने ग्रेजुएशन की हो, ग्रेजुएशन में आपके 3 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए, उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में 3 इयर्स की डिग्रीज नहीं की हुई है, या उसके अलावा अगर आपने कोई बीटेक कर रखी है, उसमें मिनिमम 60% मार्क्स हैं, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने बी बीटेक नहीं कर रखी, ग्रेजुएशन नहीं कर रखी इसके अंदर, या फिर कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड सेक्शन ए एंड बी एग्जाम ऑफ एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की भी एक डिग्री देती है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसमें अगर आपके 60% मार्क्स और इसके इक्विवेलेंट हैं तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है और उसके अलावा 10+2 का मिनिमम 50% मार्क्स वाला क्राइटेरिया फॉलो करना है मैथ्स और फिजिक्स के साथ। तो ये था फ्लाइंग ब्रांच के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। अब देखते हैं ग्राउंड ड्यूटी के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। ग्राउंड ड्यूटी में पहले देखते हैं टेक्निकल ब्रांच की। टेक्निकल ब्रांच में यू मस्ट बी एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। और इसमें आपके वही 10+2 में अगेन 50% मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स आपका होना चाहिए, और उसके अलावा आपकी 4 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए, 4 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने 4 इयर्स की डिग्री और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग, या तो ये हो या फिर ये हो। और अगेन सेम चीज जो फ्लाइंग ब्रांच के अंदर थी, एसोसिएट मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आपकी डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स की। तो इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फॉलो कीजिए और इसके अलावा 10+2 वाला क्राइटेरिया, यू कैन अप्लाई फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच टेक्निकल। ये हम नेक्स्ट में आते हैं। इसमें तो सेम चीज हो गया मोस्टली। यस, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में आपको होना चाहिए पास 10+2, यानी इसमें सिर्फ 10+2 आपको पास होना चाहिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं है 50% 60%, जस्ट पास होना चाहिए। एंड ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए मिनिमम 3 साल की विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। 60% मार्क्स चाहिए आपको ग्रेजुएशन के अंदर। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, अगेन वही चीज़, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आपकी डिग्री हो जिसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्राउंड स्टाफ नॉन टेक्निकल में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था। इसी तरीके से आपका एजुकेशन वाले पार्ट के लिए 10+2 और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। एक पोस्ट थी मीटरोलॉजिकल के लिए, इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम के अंदर या मैथ्स में, स्टैट्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरनमेंट, इन सब में से किसी भी एक में आपकी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। उस डिग्री में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। प्रोवाइडेड मैथ्स और फिजिक्स का जो उस पर प्रोवाइडेड कि आपने मैथ्स और फिजिक्स जो है अपने ग्रेजुएशन लेवल में ज़रूर पढ़ी होनी चाहिए और उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। 2 सीट्स इसमें रिजर्व होंगी लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर। इन फॉर्म्स को आप यहाँ से इन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, करियर इंडियन एयरफोर्स और fcat.cdac.in। इसका मैं आपको डिटेल दे दूंगा नीचे अपने नोटिफिकेशन में, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए ज़रा सा। इसमें हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों में, फटाफट से देखते हैं। रेस्ट आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं ठीक से, भरने से पहले पढ़िएगा ज़रूर एक बार। यस, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस जो है इसकी है 250 रुपीज़ और ये नॉन रिफंडेबल है, यू हैव टू पे इट ऑनलाइन। सो 250 रुपीज़ इज द एग्जामिनेशन फी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसका था, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह जो भी है। सो दिस इज जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ में, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई अश्योर यू कि मैं जितना पॉसिबल होगा हो सकेगा आपके डाउट्स को ज़रूर रेक्टिफाई करूँगा। हाँ जी, आगे इसके सामने ये एफकैट का जो स्कीम है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का देखते हैं यहाँ पे। देखिए जैसा हमने देखा था कि 19 सितंबर और 20 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच टू अपीयर इन बोथ एफकैट एज वेल एज इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट पेपर। देखिए अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एफकैट एग्जाम के अलावा इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है, उसमें भी आपको अपीयर करना पड़ेगा। तो ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट्स में होंगे, 19 सितंबर 20 सितंबर। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि एग्ज़ाम की टाइमिंग्स क्या हैं, शिफ्ट्स क्या हैं। अब देखते हैं इसके अंदर इसका सिलेबस क्या है। यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एफकैट के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। ये सॉरी, दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न। जस्ट 1 सेकेंड। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस होगा, वर्बल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। और अगर आपका इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट है, यानी अगर आपने जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए रिक्वायर्ड है इसके अंदर, और उसमें आएगा आपका इसमें अगर आपकी कोई भी फील्ड है, मैकेनिकल हुआ, कंप्यूटर हुआ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, उसका आपका टेस्ट होगा 45 मिनट्स का, और इसके मार्क्स हो गए 150। तो और इसका जो इन्होंने सिलेबस है नीचे दिया हुआ है, ये बताइए दीजिए। ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न। देखते हैं इसका सिलेबस क्या है जो यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। यस, दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव। यस, ये यहाँ पे इन्होंने सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ सिलेबस से पढ़ सकते हैं और इसकी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ये हमने एक बेसिक आइडिया देखा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने आपके वैकेंसीज आई हैं, इसमें क्या एज लिमिट है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा आप इसमें पढ़िएगा ध्यान से, इसमें क्या फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है, बिकॉज एयरफोर्स के लिए फिजिकल फिटनेस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ है, टैटूज़ के बारे में, फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। अगर आपको कोई डाउट आता है कि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी ऐसा आपको डाउट्स है, क्योंकि ऐसे फॉर्म बहुत बड़ा है तो वीडियो में इतना बड़ा तो हम नहीं बता पाएंगे अभी, लेकिन अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना, या फिर आप हमारा फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपना लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का। आप जाइए, हमारा ये जो ग्रुप है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे कोई भी डाउट्स वगैरह पूछो मेरे से, या फिर इस वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा, दैट आई कैन अश्योर यू फॉर दिस। इसी तरह की जॉब्स और नोटिफिकेशन हम अपने चैनल्स पे लेके आते हैं। हमारा चैनल डील करता है वेरियस लेटेस्ट जॉब्स, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आ रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन हम लोग लेके आते हैं। अगर आपको इस तरह की नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो यार, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।